हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। कैसे सभी लोग गाइस? आई होप दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे स्कैल्पिंग, किस तरीके से स्कैल्पिंग करना चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट में स्कैल्पिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीजों को यूज करना है। देखो, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे मार्केट में एक सेलिंग जोन और एक बाइंग जोन, और एक सेकंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंड लाइन। ये दो तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो गाइस स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो आज हम टोटली इसी के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद देखो रिजल्ट क्या मिलता है, आपके सामने लाइव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो लेट्स सी, चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने डे का टाइम फ्रेम यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना गाइस, यहाँ पे मैंने डे का टाइम फ्रेम यूज किया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने दो बेस मार्क कर रहा हूँ। पहला तो अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट में एक सेलिंग जोन है। अगर प्रॉपर्ली अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट में एक तो ये सेलिंग जोन है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेलिंग जोन है। अगर नीचे अगर बात करूँ, नीचे एक सपोर्ट जोन है, ये मार्केट का सपोर्ट जोन है। अब प्रॉपर्ली देखो, यहाँ से मार्केट में लगातार बाइंग आई है, यहाँ से मार्केट में लगातार सेलिंग आई है। देखो यहाँ से जब मार्केट मूवमेंट किया था तो यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे आने के बाद सलंग मार्केट गिरा, अगेन मार्केट ने मूवमेंट करके वापस मार्केट गिर के यहाँ पे इस बाइंग जोन में आ गया। जिस बाइंग जोन से मार्केट ने रिटेस्ट करके मूवमेंट किया और सीधा इस सेलिंग जोन में आ गया। अगेन मार्केट इस सेलिंग जोन से गिरा, सीधा मार्केट सपोर्ट को टच कर रहा है, नियर सपोर्ट पे आ चुका है। मतलब कि क्या, अभी भी मार्केट के अप जाने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है जब तक मार्केट इस बेस को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझना गाइस, जब तक मार्केट इस वाले बेस को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक मार्केट में मैं सेल साइड पोजीशन प्लान नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने जो ये सपोर्ट मार्क किया हुआ, देखो सब, जब तक मार्केट इसके नीचे था, मतलब क्या, जब तक ये मार्केट इसके नीचे था तब तक ये मार्केट में सेलिंग जोन की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर आ गया तब ये मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो बेसिकली अगर मार्केट इस वाले जोन के अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है, मान लो ये मार्केट अगर इस जोन के अगर ऊपर निकल जाता है तो ये भी डेफिनेटली सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अभी मार्केट नीचे है, मतलब कि ये सेलिंग जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मान लो बेसिकली मार्केट में ये यहाँ नीचे बेस है। ठीक है, अगर देखोगे ये सपोर्ट जोन है। अगर मान लो ये मार्केट नीचे गिरता है, अगर मान लो ये नीचे निकलता है तो ये मार्केट में अगेन सेलिंग जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पे मैंने एक सेलिंग जोन मार्क किया, एक सपोर्ट जोन मार्क किया, दो चीजें मैंने मार्क की है। लेट्स सी, अब चलना है गाइस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर देखोगे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना। 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप पर्टिकुलर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मार्केट का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। देखो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा तो एक्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा है, यहाँ से टच होके, यहाँ से टच होके, यहाँ पे टच होके मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अगर देखोगे यहाँ से मार्केट की बाइंग आई, रिटेस्ट हुआ, अगेन बाइंग आई, अगेन मार्केट गिरा, वापस यहाँ पे टच होके अगेन मूवमेंट किया, वापस मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आके वापस रिवर्स हो रहा है। मतलब कि क्या, एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब कि क्या, यहाँ पे बायर इतने एक्टिव है जो मार्केट को बार बार टच करके यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है बार बार ऊपर की ओर, मतलब कि यहाँ पे बायर है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का एक बाइंग जोन हमने ऑलरेडी मार्क किया, और अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन में भी बायर है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया है। एक ट्रेंड लाइन और मैं मार्क करूंगा, थोड़ा ये भी आप ध्यान देना, एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से मार्क करूंगा। एक्जैक्टली अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक मेरा ट्रेंड लाइन होगा। ठीक है, ये एक मेरा ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ से मार्केट ने एक रिटेस्ट हो गया, मतलब मार्केट गिरा तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस मार्केट इस सपोर्ट जोन को टच करके वापस रिवर्स हुआ। देन उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट से वापस इस रेजिस्टेंस को टच किया, मतलब इस सेलिंग जोन को टच किया, वापस मार्केट आके यहीं पे आ गया। मतलब क्या, इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन पे आ गया। एक रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, और ये जोन है सेलिंग जोन है, ये है बाइंग जोन। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे मार्क की, एक तो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की और एक ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की। अब देखो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। देखो ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज किया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना गाइस, क्या करना है। अब देखो यहाँ पे जब मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो यहाँ से जब मार्केट गिरा, जब यहाँ से मार्केट गिरा तो क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट टच होकर मार्केट ने एक अच्छी गिरावट दिखाई। मतलब अगर देखोगे तो यहाँ से जब मार्केट गया, सपोर्ट को टच करके वापस रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद वापस यहाँ से टच होकर वापस नीचे गिरा, गिरने के बाद अगेन इस सपोर्ट को नियर पे टच करके मार्केट रिवर्स हुआ। तो मैंने क्या किया, इसके हाई से लेके, मतलब इसके हाई से लेके इसके हाई को टच करके मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया। अब यहाँ पे देखो मार्केट जब यहाँ से रिटेस्ट होकर मार्केट ने मूवमेंट किया तो यहाँ पे सेलिंग की जो ट्रेंड लाइन, मतलब अगर माने तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट गिरा, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से नियर पे जाके मार्केट रिवर्स होकर वापस इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को टच किया, और इससे यहाँ टच होकर वापस मार्केट गिर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट में नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, या तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर जाएगा या इसको ब्रेकआउट कर जाएगा। देखो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा मार्केट में बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नीचे मार्केट में दो सपोर्ट है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट में एक बाइंग जोन है। तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो प्रॉपर्ली मार्केट को इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मार्केट को इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं सेल पोजीशन में प्लान करूंगा। नहीं तो अदरवाइज यहीं से मैं एक बाई पोजीशन प्लान करने का कोशिश ज्यादा करूंगा।
जब तक मार्केट में ये दोनों में से कोई से भी अगर ट्रेंड नहीं बनेंगे तब तक मैं यहाँ से पोजीशन को ना ही लॉन्ग करूँगा ना ही यहाँ से शॉर्ट करूँगा, तब तक जब तक मार्केट में ये ट्रेंड नहीं बन जाते। ये इसे बोलते हैं गाइस अप ट्रेंड, नीचे वाले को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अगर लॉन्ग टर्म में अगर कोई पोजीशन प्लान करना है तो ये चीज आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है स्कैल्पिंग करना। बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना है, डे के टाइम फ्रेम से, 4 आवर के 1 आवर के टाइम फ्रेम से आपको एनालिसिस करना है, परफेक्ट तरीके से एक पोजीशन प्लान करना है। ऐसे छोटा सा रहेगा, टारगेट हमेशा आपके दी रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे, मान लो यहाँ से अगर मार्केट इस सपोर्ट से रिटेस्ट होगी, अगर मार्केट यहाँ से एक ट्रेन लाइन बनता है तो यहाँ पे आपकी एक्जैक्टली पोजीशन प्लान होगी, एक्जैक्टली इस वाले ट्रेन लाइन के नीचे का ऐसे होगा। टारगेट की अगर बात करूँ तो ये सेलिंग जोन के अराउंड का आपका टारगेट हो जाएगा। सेम मान लो मार्केट में ऐसे ही, मान लो कि मार्केट में अगर गिरावट होती है, मान लो कि मार्केट अगर गिरता है नीचे, यहाँ पे देखो अगर मान लो मार्केट नीचे गिरता है रिटेस्ट होकर, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन होगी एक्जैक्टली और डायरेक्टली इस बेस के ऊपर का ऐसे होगा। टारगेट की अगर बात करूँ, देखो टारगेट कहाँ तक होगा, इस बार आपका टारगेट कहाँ तक होगा, देखो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूँ। इस बार आपका जो टारगेट होगा एक्जैक्टली यहाँ का आपका टारगेट होगा। कहाँ का आपका टारगेट होगा एक्जैक्टली अगर बात करूँ तो ये वाला आपका टारगेट होगा, क्योंकि सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे, सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे। तो अगर मार्केट यहाँ पे अगर ये ट्रेंड बन के अगर मार्केट गिरता है तो ऐसे होगा, इस बेस के ऊपर का टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है, ये रेजिस्टेंस है ट्रेन लाइन का, ठीक है, और ये सपोर्ट का ट्रेन लाइन, ठीक है। दोनों तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे मार्क की। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर न्यू गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राम सभी को।